हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे मॉड्यूल फॉर रिमेडियल क्लासेस स्टूडेंट वर्कबुक सीजन 2025-26 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए। हम देख लिया था हमने अभी तक पेज क्रमांक 45 से। आज हम देखेंगे 46 से, देखेंगे 45 तक हम देख चुके थे। पेज क्रमांक 46 में क्या है, ग्रामर है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर को हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ज़्यादा सी आपको, थोड़ा सा ये रहा। ठीक है, ये हुआ जूम, जिससे आपको स्पष्ट दिखेगा। थोड़ी सी और सेटिंग बन जाओ इस प्रकार। हाँ, क्या लिखा है, चेंज द टेंस। हम डू एस डायरेक्टेड में चेंज टेंस करना है। जैसे लिखा है दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज करना है इसको प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैव या हैड होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दे हैव सोल्ड, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है जो वर्ब होती है आपकी। ठीक है, तो लिखेंगे दे हैव सोल्ड देयर हाउस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो इसको करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज। तो हम लिखेंगे दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, द टॉट इंग्लिश। तो चेंज करना है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम लिख देंगे ही टीच इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसे देखना है और अब करना है चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव जो सिंपल सेंटेंस है उसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो लिखा क्या है, सी स्पीक द ट्रुथ। तो आंसर हो जाएगा सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, ही डिड हिज वर्क वेल। तो आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, सी शट द डोर। तो आंसर हो जाएगा सी डिड नॉट शट द डोर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, अनीता रीड द रामायण एवरीडे। तो आंसर हो जाएगा अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरीडे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखना है चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमें ये जो सेंटेंस है इनको किस में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में। ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक में। तो फर्स्ट में क्या, ही हैज़ टेकन टी, चेंज करना इनटू इंटरोगेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा, हैज ही टेकन टी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज करना है इंटेरोगेटिव में। तो आंसर हो जाएगा डिड सी लिव इन शिवपुरी। अरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन, यानी कि लिखा इन द पार्क वर प्लेइंग, फिर चिल्ड्रन, फिर फुटबॉल। इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसमें सही सही हो जाएगा ये वाक्य, चिल्ड्रन हो जाएगा, फिर वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक, सेकंड वाले में देखते हैं स्वीट, फिर लाइक, फिर आई। इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम लिखेंगे इसको सही से, आई लाइक स्वीट्स। अब देखना है कंबाइंड सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शन। तो हम देखते हैं फर्स्ट में लिखा ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। क्या करना है, कंजंक्शन इसको जोड़ना है। किससे जोड़ना है, येट से जोड़ना है। तो हम क्या लिखेंगे, ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। तो इसको कंबाइन करना है किससे, थो से करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, थो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। थर्ड नंबर में क्या लिखा है, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास द एग्जाम इजली। इसको हमें करना है सो दैट से जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस इवनिंग ईयरली, एग्जाम ईयरली, EXAM है यहाँ पर देख लेना। ठीक, एग्जाम ईयरली। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा है, यहाँ पर देखना है द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, फिर द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। तो इसको करना है आपको हु से जोड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द टॉल मैन हु इज टेकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर। यहाँ पर एक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखने, टेंस नंबर यानी कि 5 वाक्य में कौन सा है, मोना इज एबसेंट टुडे सी इज नॉट वेल। तो इसमें हमें जोड़ना है बिकॉज से। तो क्या हो जाएगा, मोना इज एबसेंट टुडे बिकॉज सी इज नॉट वेल, क्योंकि वह ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये पेज नंबर कहाँ तक, ये 47 तक कंप्लीट होता। आगे देखते हैं। यूज ऑफ अनलेस एंड इफ, इन दोनों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है। जैसे फर्स्ट में लिखा है अनलेस इट रेन्स बी सेल गो टू स्कूल। तो इसमें हम किसका प्रयोग करना है, इफ का या अनलेस का, दोनों में से कोई एक यूज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर
इफ़ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल। सेकंड में देखना है इफ़ सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। तो इसका हम क्या करना है, रीराइट करना है अनलेस या इफ का यूज़ करके। तो हम लिखेंगे अनलेस सी कम्स ऑन टाइम। ठीक, आगे देखना है एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज। इसको हमें क्या करना है, एडजेक्टिव से रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर बनाना। तो क्या लिखा है, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वियरिंग अ पिंक शर्ट। इसको कंबाइन करना हु से, तो हम लिखेंगे द बॉय हु इज वियरिंग अ पिंक शर्ट इज माई कजिन। सेकंड में देखना, सेकंड में क्या लिखा है, दिस इज द स्कूल आई टीचर। कंबाइन करना है इससे वेयर से। तो क्या करेंगे हम, दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच। अब मिसलेनियस एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर देखना है देयर इज अ वॉल विल देयर इज अ वे। तो इसमें हमें वेयर से जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, देयर इज लाइफ देयर इज होप। कंबाइन करना हमें किससे, एज लॉन्ग एज से। तो क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, as soon as the teacher entered the classroom all the students stood up। रीराइट करना है इसको हमें no sooner than से जोड़ के, ठीक, या as soon as लगा के इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से ही लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम no sooner did the teacher enter the classroom then all the students stood up। इसी का देखना है क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, नो सूनर डज द सनराइज देन द फॉग डिसअपियर। रीराइट करना है इसको एज सून एज तथा नो सूनर देन से। तो हम लिखेंगे एज सून एज द सन राइज द फॉग डिसअपियर्स। ठीक, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है 48 तक। अब देखना है हमें टेक्स्ट बुक, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर है, इसी को और कंप्लीट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, देख लेना, ये रहा आपका टेक्स्ट बुक स्टार्ट होता है। इसमें क्या लिखा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट प्रोज। ठीक, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड, यानी कि हमें 30 वर्ड में इसमें आंसर देना है। क्या लिखा, आ लेटर गॉड टू। तो इससे संबंधित क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो आंसर हो जाएगा लेंचो होप्ड फॉर रेन एज देन ओनली ही कुड गेट अ बेटर yield and thus feed his family। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू। इसको हम करेंगे लेंचो हैड, एच ए है यहाँ पर, क्या है ए, लेंचो हैड फेथ इन गॉड ही फर्मली believed that God can see everything and even knows what his people in their hearts। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है हु रीड द लेटर। तो आंसर हो जाएगा द पोस्टमैन रीड द लेटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, व्हाट मेड लेंचो हिम एंग्री। आंसर हो जाएगा व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी ही फाउंड only 70 peso in it but he had demanded and 100 peso। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, what does Mandela thank the international leader for। तो आंसर हो जाएगा मंडेला felt privileged to be the as west to the nation of the world because not too long ago the South African were considered outlaws। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, why were the two national anthem sung। तो आंसर हो जाएगा on the day of the inauguration two national anthem were sung। क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। तो आंसर हो जाएगा फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस
of fear, but a victory over fear. According to him, brave men need not only be fearless, but should be able to conquer fear. ठीक, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब क्या करना है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, ये थोड़े से लॉन्ग वाले हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे वाई वाज द यंग सेगुल अफेड टू फ्लाई, तो आंसर हो जाएगा इट इज़ वेरी वेल सेड दैट चैलेंज make you strong and let you face your fear. The young Sehgal also had a challenge to face and he was afraid because it was his first flight. नंबर टी आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, what complete the young Sehgal to finally fly, तो आंसर हो जाएगा द यंग Sehgal was very hungry, it was this vigor that ultimately complete and encouraged him to fly। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। आगे देखना है बैक एरोप्लेन से संबंधित क्वेश्चन, उसको देखेंगे। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, तो आंसर हो जाएगा द रिस्क इज टू फ्लाई द डकोटा स्ट्रेट थ्रू द स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, वाई डज द पायलट टेक रिस्क, तो आंसर हो जाएगा द पायलट टेक द रिस्क टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, व्हाट मेड वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, तो हमें यहाँ पर देख लेंगे द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेशन strangely when he asked her about the other aeroplane in the strong weather. No planes were flying and she was surprised at his questions। आगे देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम द डेयरी ऑफ अन्य फ्रैंक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, वाई डज अन्य वांट टू कीप डेयरी, तो आंसर हो जाएगा अन्य हैड नो फ्रेंड विथ who she could talk about, so she decided to maintain a dairy। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर होता है कंप्लीट फर्स्ट वाला। ठीक, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ अन्य टू टेक इन क्लास, तो आंसर हो जाएगा अन्य वाज एबल टू जस्टिफाई हर टेक्टिव एवरी टाइम सी वाज पनिश्ड बाय मिस्टर कीसिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या, वाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ अन्य, तो आंसर हो जाएगा मिस्टर कीसिंग वाज एनॉयड विद अन्य बिकॉज सी इज वेरी टॉकटिव। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, हाउ डिड मिस्टर कीसिंग पनिश्ड अन्य, तो आंसर हो जाएगा ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, ग्लिम्स इन इंडिया आ वेकर फ्रॉम गोवा, क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या लिखा, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो आंसर हो जाएगा दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर पोर्टुगीज डेज and their love of bread and loaves। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा, व्हाट इज द वेकर कॉल्ड इन गोवा, तो आंसर हो जाएगा द वेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, व्हाट डिड द वेकर्स वियर इन पोर्टुगीज डे, तो आंसर हो जाएगा दे वर अ पेक्युलियर ड्रेस कॉल्ड कवाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रूज के बारे में, देख रहे हैं किसके बारे में, क्रूज के में। वेयर इज क्रूज, तो इसमें लिखेंगे इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, ये क्या होगा, कूर्ग हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, तो आंसर हो जाएगा कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्या लिखा है, टी फ्रॉम असम में की जो चाय है उसके बारे में देखेंगे हम, उससे संबंधित क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई वाज राजीव एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। तो आंसर हो जाएगा राजवीर वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, मिसविल द ऑटर। तो आंसर मिसविल ऑटर से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स। तो आंसर हो जाएगा मिस टोर द मेंटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू एस्केप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखना है, मैडम राइड्स द बस, इसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास टाइम। ठीक, तो आंसर हो जाएगा वल्ली फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, द सेरेमन एट वेनर्स। तो आंसर क्वेश्चन नंबर देखना है, इसे इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ कैन ऑन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। तो आंसर हो जाएगा वन हु गेट्स राइड ऑफ ग्रीफ एंड कंप्लेन कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, हु इज लोबोम एंड व्हाई डज ही विजिट चुबुको। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लोमोव इज रिच लैंडलॉर्ड, ही विजिट चुबुको टू आस्क द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये पेज नंबर होता है 52 कंप्लीट। आज हम यहीं तक देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, इससे संबंधित हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, तो वो हम आगे की क्लास में करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।